नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। 25 मई को राज्य के 4 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज प्रचार का शोर थमा। रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद सीट के लिए 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने जीत के लिए झोंकी ताकत। जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने किया प्रचार। कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह जामताड़ा में करेंगे चुनावी सभा। मतदान केंद्रों के 2 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले मतदाताओं को उपलब्ध कराई जाएगी परिवहन की सुविधा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया निर्देश। लोहरदगा के चित्री अंबाटोली में कुआं खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से दबे 4 मजदूरों की मौत। और राजधानी रांची समेत राज्य के दक्षिणी हिस्से में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई अच्छी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा जारी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 4 लोकसभा क्षेत्र रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह सीट के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया। इन 4 सीटों के लिए मतदान 25 तारीख को होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। सभी 4 संसदीय सीटों के लिए कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण के तहत झारखंड के 4 लोकसभा सीट गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर के लिए आगामी 25 मई को सुनिश्चित मतदान के मद्देनजर आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस बार 8,963 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन चारों लोकसभा सीटों के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के अब तक 80 मामलों में एफआईआर दर्ज किया गया है। इनमें जमशेदपुर में 7, रांची में 19, धनबाद में 5 और गिरिडीह में 5 मामले शामिल हैं। जमशेदपुर के साकची बोधी मैदान से आज भाजपा की चुनावी मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जमशेदपुर लोकसभा उम्मीदवार विद्युत वरण महतो सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रोड शो से पहले पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झारखंड में सभी सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया था। श्री साय ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्य में नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समीर कुमार मोहंती के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। वे जामताड़ा के मेझिया गांव में दुमका सीट से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज जामताड़ा के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मतदान केंद्र क्षेत्र से 2 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर निवास करने वाले मतदाताओं के लिए परिवहन की सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया। इसके लिए दूरस्थ स्थानों को चिन्हित कर मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने एवं वापस छोड़ने के लिए वाहनों की टैगिंग सुनिश्चित करने को कहा। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने आज गिरिडीह में चुनाव से जुड़े अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतदान कर्मियों से पुलिस के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। उन्होंने चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए आयोग के गाइडलाइन का पालन करने का भी निर्देश दिया। दक्षिणी छोटानागपुर के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार झा ने सभी पुलिस पदाधिकारी और सभी पुलिस कर्मियों से वोट देने की अपील की है। उन्होंने आज रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी वोटरों से अपील करते हुए कहा कि 25 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और चुनाव के महापर्व में भाग लें। वहीं रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने भी सभी पुलिस पदाधिकारी और लोगों से मतदान करने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जलपान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। छठे चरण में धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हो रहे मतदान को संपन्न कराने के लिए कल सुबह 6 बजे से डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मी ईवीएम, बीयू, सीयू के साथ बूथ ओवर भेजे जाएंगे। इसके लिए धनबाद में 3 जगहों पर डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। डिस्पैच सेंटर से बैलेट यूनिट लेकर मतदान कर्मी अपने अपने बूथ की ओर रवाना होंगे। इस दौरान पूरी प्रक्रिया की ड्रोन कैमरे से लाइव रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 340 मतदान केंद्रों पर 25 मई की सुबह 7 बजे से मतदान होगा। मतदान को लेकर ईचागढ़ विधानसभा में तैयारी पूरी कर ली गई है। 340 मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मियों को जिला मुख्यालय सरायकेला के काशी साहू कॉलेज में मतदान से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सिमडेगा जिले में हॉकी खिलाड़ियों को इसकी बारीकियां सिखाने के लिए खास पहल की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिले में बालक और बालिका खिलाड़ियों को बचपन से ही हॉकी की बारीकियां समझाने के लिए खास पहल की गई है। सिमडेगा के एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में हॉकी सिमडेगा मिनी सब जूनियर बालक और बालिका ग्रास रूट डेवलपमेंट हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। प्रतियोगिता में 7 से 11 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। किसी मान्यता प्राप्त संघ के द्वारा इतनी कम उम्र सीमा में खिलाड़ियों के लिए ऐसी हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन संभवतः पूरे देश में पहली बार किया जा रहा है। हॉकी झारखंड की वित्तीय सहायता और सिमडेगा जिला प्रशासन के सहयोग से यह आयोजन हो रहा है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। लोहरदगा के सिन्हा थाना क्षेत्र के चित्री अंबा टोली में कुआं खुदाई के दौरान कुआं धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही उपायुक्त सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और दबे लोगों को निकालने का काम किया गया। लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार और प्रधान मजिस्ट्रेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जयास्मिता तिर्की ने गुमला स्थित संप्रेक्षण गृह का दौरा किया। इस दौरान विधिक प्राधिकार की ओर से बच्चों को लैंगिक अपराध और नशापान मुक्ति के बारे में जानकारी दी गई। पाकुड़ में आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आदर्श नगर में स्थापित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर आम सहित खास लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर जमशेदपुर के साक्षी स्थित बुद्ध मंदिर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बोधि सोसाइटी के उपाध्यक्ष अनूप रंजन ने कहा कि बुद्ध विश्व शांति का संदेश देते हैं। खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिले की सीमा पर आज दोपहर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें एक नक्सली मारा गया है। उसकी पहचान बुधराम मुंडा के रूप में हुई है। वह कई नक्सली वारदातों में वांटेड था। बता दें कि पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने सरवदा जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। खूंटी डीएसपी वरुण रजक ने इसकी जानकारी दी। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। राज्य के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। राजधानी समेत झारखंड के दक्षिणी हिस्से में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई। पूर्वी सिंहभूम में 76.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि रांची से टाटीसिलवे में 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दुमका, जमशेदपुर और अन्य इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पलामू और आसपास के जिलों को छोड़कर अन्य भागों में तापमान सामान्य रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 25 मई को राज्य के 4 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज प्रचार का शोर थमा। रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद सीट के लिए 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने जीत के लिए झोंकी ताकत। जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने किया प्रचार। कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह जामताड़ा में करेंगे चुनावी सभा। मतदान केंद्रों के 2 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले मतदाताओं को उपलब्ध कराई जाएगी परिवहन की सुविधा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया निर्देश। लोहरदगा के चित्री अंबा टोली में कुआं खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से दबे 4 मजदूरों की मौत। और राजधानी रांची समेत राज्य के दक्षिणी हिस्से में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई अच्छी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।